हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 37 शेड्यूल टू बी डन ऑन 17 फरवरी 2021 फॉर क्लास 8th बेस्ड ऑन टेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस. Students, we use simple future tense to talk about an action that has not yet happened. जो अभी तक काम नहीं हुआ है, होने वाला है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा? देखिए, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है ये आपको बताया गया कि पॉजिटिव सेम सेंटेंस होगा तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1. नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल नॉट प्लस V1. और यदि यही इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछना है तो आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा. तो हेल्पिंग वर्ब बाहर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. हमेशा जो फ्यूचर टेंस है उसमें V1 का यूज़ होता है. आपके बेस फॉर्म जो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है. फ्यूचर फैक्ट, सन विल राइज एट 7 AM. तो जो फ्यूचर का फैक्ट है जो अभी हुआ नहीं है और होने वाला है कि सूरज 7 बजे तक निकलेगा. एक्सप्रेस अ सडन डिसीजन, कोई एक डिसीजन एकदम से हो जाता है. आई शैल हैव राइस इंस्टेड ऑफ चपाती, मुझे चावल चाहिए, मुझे चपाती नहीं चाहिए. यहाँ पर प्रोमिसेस रिक्वेस्ट रिफ्यूजल ऑफर्स, तो प्रॉमिस अगर किसी को करते हैं तो भी आप क्या यूज़ करते हैं? देखिए, जब आप प्रोमिसेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पर ही विल कीप हिज प्रॉमिस, वो अपना प्रॉमिस रखेगा. ही विल कीप हिज प्रॉमिस. रिया विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, रिया आपके होमवर्क में हेल्प करेगी. तो ये उसने अपना प्रॉमिस किया, ऑफ़र किया उसने अपनी हेल्प. तो इस तरह से बेटा आपका जो है यहाँ पे देखिए प्लान एंड इंटेंशंस, या कोई प्लान है या कोई इंटेंशन है तो उस कंडीशन में भी शी विल विजिट हर ग्रैंड फादर, तो वो अपने ग्रैंड फादर के पास जाएगी टुमारो. टुमारो के प्रेजेंस से आपको पता चल गया कि अभी ये काम होने वाला है तो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होगा. आई शैल रीड अ बुक टू नाइट, मैं आज रात को एक बुक पढ़ूंगी. तो आप सब देखेंगे द स्काई इज फ्यूचर प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन जब की जाती है तब भी ऐसा होगा, हम कहते हैं ऐसा होगा, होगा, होगी. तो द स्काई इज गेटिंग डार्कर, जो आसमान है वो बादलों की वजह से बहुत घने बादल आ गए, काला होता चला जा रहा है. इट विल रेन टुडे, आज बारिश आएगी. अब देखिए, आपने जो जज किया होगा कि यहाँ पर शेल किसके साथ यूज़ हो रहा है? शेल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ हो रहा है. शेल यूज़ हो रहा है आई और वी के साथ, और विल यूज़ होगा सेकंड पर्सन, यानी कि आई और वी को छोड़ के यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ यूज़ होगा विल. अब देखिए सिग्नल कैसे मिलता है हमें कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज़ होना है. तो टुमारो, लेटर, टुमारो आने वाला कल, या लेटर बाद में, इन 5 minutes, इन 2 hours, इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टू नाइट, ऑन द वीकेंड, इन द इवनिंग, टुडे. जहाँ हमें पता चल रहा है कि अभी काम हुआ नहीं है, शाम को होगा, आज रात को होगा, अगले वीकेंड पे होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपका फ्यूचर टेंस, ये अगर वर्ड्स हैं तो उसमें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होगा. अब देखिए पहला आपका सेंटेंस है जो आपको फिल करना है. आई डैश माई टेस्ट ऑन टाइम. तो आई के साथ आपको पता है कि यूज़ होता है शेल, आई शेल. अब आपको पता है V1 यूज़ होगा, तो V1 में ये कंप्लीट, आई शेल कंप्लीट माई टेस्ट ऑन टाइम. तो आपका जो वर्ड है कंप्लीट वो यहाँ से यहाँ शेल के साथ आ जाएगा. V1 ही यूज़ होगा फ्यूचर टेंस में. द गार्डनर डैश द प्लांट्स इन द इवनिंग. आई शेल कंप्लीट माई टेस्ट ऑन टाइम, मैं अपना टेस्ट जो है टाइम पे कंप्लीट कर लूँगी. अब देखिए द गार्डनर डैश द प्लांट्स इन द इवनिंग, गार्डनर क्या करेगा? प्लांट्स में पानी डालेगा, तो विल वाटर. अब ये V1 आपका यहाँ आ जाएगा, तो विल वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग, वो पौधों में पानी शाम को डालेगा. अब देखिए द गर्ल्स डैश विद ईच अदर ऑन द वीकेंड. तो गर्ल्स है तो गर्ल्स विल, अब यहाँ क्या है? विल प्ले. आई और वी के साथ आपका यूज होने वाला है शेल, बाकी सबके साथ होगा विल और V1.
तो V1 आपको ब्रैकेट में दिया गया, बेस जो आपको वर्ब दिया गया, उसके साथ आपको आई और वी के साथ शेल, और अगर बाकी सब प्रोनाउंस कोई भी है, नेम है, तो उसके साथ आप विल का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, आई डैश हार्ड फॉर एग्ज़ाम, आई विल, यहाँ पे स्टडी यूज़ करना है, तो आई शेल स्टडी। तो आई शेल स्टडी, ये वाला आपका बेस वर्ब यहाँ पर आ जाएगा। आई शेल स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम। में बहुत अच्छे से पढ़ूंगी एग्जाम्स के लिए। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो विल और शेल आगे आ जाएगा। यू के साथ क्या यूज होता है? विल। तो विल यू डैश, विल यू ओपन द विंडो प्लीज। तो यहाँ पे ये आपका V1 आता है। आगे जब विल या शेल आगे चला जाता है इंटेरोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आपका ये V1 जो यहाँ पर हमें बेस फॉर्म में दिया हुआ है, ओपन। ही डैश 12 नेक्स्ट मंथ। अब वो जो है अगले महीने 12 साल का हो जाएगा, तो ही विल टर्न, आपकी V1 क्या है? टर्न। ही विल टर्न 12 नेक्स्ट मंथ। दे डैश एट इन 6 in the morning। वो 6 बजे सुबह निकलेंगे। तो क्या होगा? दे विल लीव। दे डैश टू द न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। वो अपने नए घर में अगले महीने में जाएंगे। तो क्या होगा बेटा? दे के साथ होता है विल, और विल के साथ मूव। दे विल मूव टू द न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने नए घर में चले जाएंगे। उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट, ही डैश अ फेमस सिंगर। तो ही डैश अ फेमस सिंगर में क्या होगा? ही विल बिकम अ फेमस सिंगर। वह बनेगा एक फेमस सिंगर, एक मशहूर गायक बनेगा। सीमा डैश नॉट टू हर फ्रेंड्स हाउस टुमारो। तो सीमा क्या है बेटा? एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए कोई और बता रहा है, तो सीमा विल नॉट, और यहाँ पे क्या है? गो। सीमा विल नॉट गो टू हर फ्रेंड्स हाउस टुमारो। वो अपने फ्रेंड के घर कल नहीं जाएगी। अब देखिए, आपका यहाँ तक हो चुका है। हमारे से 5 सेंटेंसेस बचे हैं। 11 तक हम कर चुके हैं, 10 तक कर चुके हैं। 11 देखिए, डैश योर कजन्स डैश टू नाइट। तो बेटा, योर कजन्स, आप सेकेंड पर्सन से बात हो रही है, तो विल योर कजन्स कम टू नाइट। क्या तुम्हारे जो कज़न है वो आज रात को आएंगे? आई डैश यू लेटर, आई शेल कॉल यू लेटर। आई शेल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी। वी डैश क्रिकेट ऑन संडे। तो वी शेल वॉच। तो यहाँ पे क्या आएगा? वी शेल वॉच क्रिकेट ऑन संडे। हम क्रिकेट देखेंगे संडे को। आई डैश टू राजस्थान न्यू वीकेंड। आई डैश टू राजस्थान नेक्स्ट वीकेंड। तो बेटा यहाँ पर क्या है? आई के साथ क्या यूज होता है? शेल। आई शेल ट्रेवल, आई शेल ट्रैवल, मैं यात्रा कर सकती हूँ। तो आपका यात्रा जो है, ये वर्ड जो है, ये ट्रैवल की स्पेलिंग आप यहाँ से देख लेंगे। यहाँ बेस जो वर्ब है उसकी स्पेलिंग यहाँ पर दी गई होती है। अब देखिए बेटा, इसके बाद है आपका शी डैश प्रोबेबली एंड डैश मी। शी डैश, शी विल probably recognize अब देखिए, वो जो है मुझे पहचान लेगी, पूरे चांसेस है कि मुझे पहचान लेगी। आई शेल, इससे ऊपर वाला जो सेंटेंस है, आई शेल ट्रैवल टू राजस्थान नेक्स्ट वीक। मैं राजस्थान अगले हफ्ते में जाऊंगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है बेटा, कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards to fight against COVID-19, wear a mask and
वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। बेटा ये हम सबका कंट्रीब्यूशन है, हम सबको कंट्रोल में रखना है। जैसे कि दिल्ली में कोविड के केसेस बहुत कम हो गए हैं, डेथ रेट कम हो गया, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। और आप इसी तरह से ये सारी गाइडलाइंस को आगे फॉलो करते रहिए, अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से उसमें लिखने का तरीका, उसको बेटा लिखने का जो तरीका है वो भी सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। आप कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy, be in touch by subscribing the channel and pressing bell icon। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाएगा और समय पर आप अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।